दोस्तों नमस्कार। आज आपके साथ बहुत ही सुंदर लाजवाब टॉपिक के साथ बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। लाजवाब इसलिए बोल रहा हूँ कि मानव अगर समस्या को पकड़ ले और उसके समाधान उसको अगर समझ में आ जाए तो वो लाजवाब से कम नहीं है। तो उसी उद्देश्य में एक नए अनुसंधान के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। यह जो बातें हैं सह अस्तित्ववाद मध्य दर्शन के आधार पर है, जिनके लेखक प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं। उनको नमन करते हुए तो शुरुआत करते हैं कि जीवन विद्या उद्देश्य। मैं अपनी शैली में अपने ही अंदाज में एक मोटी मोटी बातें आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा ताकि एक ओवरव्यू हमारा बने कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए ये सारा संवाद हो। तो जैसे इस नोट के अंदर लिखा गया है, जीवन विद्या उद्देश्य। जीवन का जो ज्ञान है, जीवन की जो विद्या है, उसका कोई उद्देश्य है। तो हम धरती पर देखते हैं कि हर चीज़ का कोई उद्देश्य तो है ही। उस उद्देश्य के अर्थ पर ही सब चीज़ें क्रियाशील है। तो ऐसे ही हम अगर देखें तो जीवन का भी कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है। इसके लिए जीवन विद्या है। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु कि अभी जो मानव है वो जीव चेतना और मानव चेतना के रूप में पहचाना गया है। तो जो जीव चेतना है वो मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हेतु कि ये एक विकास है। जैसे जीवों से मानव आया, मानव के बाद फिर मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, इस प्रकार ये एक विकास है। तो जीव चेतना से मानव चेतना में ये जो विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन से होता है। तो परिवर्तन हेतु मानवीय सहज आचरण प्रमाणित। तो मानवीय आचरण का मतलब कि मानव का जो जीने का तरीका है, स्टाइल, ढंग है ना, जो सहज हो। सहज का मतलब कि जो प्रकृति सहज है, जिसका प्रकृति में होने का जो स्वरूप है, जो प्रयोजन है, उसी प्रकार से ना वो अपने आचरण को प्रस्तुत कर सके। ऐसा मानवीय आचरण जो स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी सहज हो, स्वीकार हो। सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाणित। तो ये भी एक मजे की बात है दोस्तों कि इस दर्शन में ये जो बातें बोली जा रही है प्रमाण के साथ बोली जा रही है। प्रमाण हेतु, इसका प्रमाण होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात ही बात है। प्रमाण हेतु कि आदमी के अंदर मानवीय आचरण का प्रमाण आ जाए, यानी कि प्रमाणित हो जाए। सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाणित। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि मानव जैसे अनुभव में भी सुख हो। जैसे कोई भी चीज़ की जीवन में घटनाएं घटती है तो उसका जो जीवन में हमें अनुभव होता है वो सुख दुख के रूप में होता है। तो अनुभव में भी सुख हो, फिर हमारे अंदर विचार चलती है
तो उस विचार में है ना परेशानी, समस्याएं, टेंशन, इस प्रकार से ना समस्याग्रस्त विचार समस्या के साथ है। तो उस विचार में भी समाधान हो, तो विचार में भी सुख हो, फिर व्यवहार में भी सुख हो, फिर कार्य में भी सुख हो, फिर परिवार में भी सुख हो, फिर समाज में भी सुख। तो ऐसे सुख को पहचानना ही सर्वतोमुखी समाधान। इससे क्या होगा? इससे सुखपूर्वक जीने से मैं भी संतुष्ट होऊंगा, दूसरा भी संतुष्ट होगा। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध जुड़ेगा जो अखंड समाज बनेगा। नहीं तो समाज खंडित है, खंड खंड में है, 36 बिरादरियों में खंडित है, धर्मों के नाम पे खंडित है, अमीरी गरीबी के नाम पे खंडित है, इस देश उस देश के नाम पे खंडित है, नस्ल के आधार पर खंडित है, रंग के आधार पर खंडित है। तो इस प्रकार समाज है ना अनेक बन गए, अलग अलग रूप में खंडित हो गए। अगर मैं सब जगह सुख को पहचान लेता हूँ तो समाज के अंदर अखंडता बनती है, सबके साथ जीने का कार्यक्रम बनता है। तो ऐसे सूत्रों को पहचानना, उस अर्थ में इसका प्रमाण है। प्रमाण का मतलब कि अस्तित्व में इसको पूरा करने की प्रक्रिया है, अस्तित्व में इसको पूरा करने की प्रक्रिया है, विधि है, इसको पूरा किया जा सकता है जिससे अखंड समाज बने और सार्वभौम व्यवस्था रूप में प्रमाणित। तो सार्वभौम व्यवस्था बने, सार्वभौम व्यवस्था के किस अर्थ में? मानव के जीने के अर्थ में व्यवस्था, पेड़ पौधों के जीने के रूप में व्यवस्था, पशु पक्षियों के जीने के रूप में व्यवस्था, खनिज तेल कोयला बने रहने के रूप में व्यवस्था। तो ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन है इनका शोषण ना हो, इनके लिए व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था जो सार्वभौम हो, सबके लिए हो, मानव के जीने के लिए व्यवस्था, पशु पक्षियों के जीने के लिए व्यवस्था, पेड़ पौधों के जीने के लिए व्यवस्था, धरती को जीने के लिए व्यवस्था, धरती के सूक्ष्म जीवों को जीने के लिए व्यवस्था, तो सबके लिए व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था की पहचान करना और कराना, यही जीवन विद्या का उद्देश्य है। इसके प्रमाण हेतु, इसका प्रमाण है उसको प्रकट करने के लिए। इसका क्या प्रमाण है? इसको ऐसे देख सकते हैं। वर्तमान स्थिति को देखें तो धरती तापग्रस्त हो गई है। तो हम धरती को देखेंगे तो धरती जो है तापग्रस्त हो गई है। कुछ समय पहले ना धरती ठंडी हो रही थी, अब धरती ना गर्म हो रही है, ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं। तो ये जो धरती तापग्रस्त क्यों हो गई? तो ये जो है मानव ने सारा जो ईंधन है, कोयला है, खनिज है, लोहा है, अनेक प्रकार के धातुएं हैं, गैस है, ये सारे जो धरती के अंदर एक व्यवस्था के रूप में थे जो इस ताप को पचाने का काम करते थे, वो सारा का सारा ना अपराध धरती के साथ है ना मानव के द्वारा हो गया है, जिससे वो क्या, धरती तापग्रस्त हो गई। ये धरती पे जो ईंधन, कोयला, जो जो अवशेष, जो प्रदूषित अवशेष करोड़ों साल, हजारों साल के बाद नीचे जाकर जमीन में जो अपने रूप को धारण किया, कोयले ने धारण किया, लकड़ी से कोयला बना, कितने साल तक वो धरती के अंदर समाया रहा। उसके बाद धीरे धीरे ना वो कोयले के रूप में बना। अब वो सारा का सारा ये जो कोयला है या पेट्रोल है या क्रूड ऑयल है, ये जितने भी ऑयले तेल है, ये सब ताप को शोषित समाने वाले हैं। शोषित भी नहीं बोलूँगा मैं, मिस्टेक है भैया। तो ये सारे
सारे द्रव और ये जो खनिज कोयला है, ये सारे के सारे ना ताप को ना पचाते हैं, पचाने का काम करते हैं। लेकिन मानव ने ये निकाल निकाल कर है ना इनको इस्तेमाल कर कर जलाकर इसमें आवेश पैदा कर कर गर्मी पैदा कर कर इनसे ना वो सारा का सारा प्रदूषण है ना फिर वातावरण के अंदर छोड़ दिया। इस प्रदूषण के अपने नुकसान सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे ना प्रदूषण से ना ऋतु संतुलन बिगड़ गया। तो इससे ये एक मोटी मोटी बात निकल कर आ रही है कि एक बड़े स्तर पर है ना क्या समस्याएं बन रही है। तो धरती के स्तर पर है ना ये समस्या है प्रकट हो रही है। तो ये भी समझ में आता है कि जब धरती तापग्रस्त हो गई है, धरती बीमार हो गई है, तो मानव जाति भी है ना बीमार हो गई है। तो तरह तरह के रोग, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की परेशानियां मानव सम्मुख है ना देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर मानव मानव के बीच में ना तनाव हो गया है, दो जातियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, दो देशों के बीच में ऐसे तनाव है। और उस तनाव में हर समुदाय है ना अपने आप को असुरक्षित समझता है, असुरक्षित हो गया है। तो असुरक्षा के ये दो कारण है ना मेरे को लगते हैं ना, कि एक तो ये धरती असुरक्षित होगी तो आदमी असुरक्षित होगा। दूसरा मानव मानव के साथ जो जो मानव मानव के जो समुदाय हैं एक दूसरे के साथ जिनके जीने के कार्यक्रम है ना, वहाँ भी असुरक्षा बढ़ गई है, यानी कि भय बढ़ गया है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो वर्तमान ये स्थिति है ना हमें अपने आसपास देखने को मिलती है, मेरे को तो दिखता भी है। आपको आपको भी जांचना चाहिए, आपको भी दिखता है या नहीं। आवश्यकता धरती संतुलित रहना, ये धरती का संतुलन कैसे बने, ऋतु संतुलन बना रहना। ये जो ऋतुओं का संतुलन है, गर्मी सर्दी शीत उष्ण, ऐसी भाषा और भी बहुत, इससे भी है ना मौसम मौसम की वजह से भी आप देखते हैं कि कभी बारिश का ज़्यादा हो जाना, कभी बारिश का कम हो जाना, कभी जब बरसना जब ना बरसना, जब बरसना नहीं हो जब बरसना, ऐसा असंतुलन है ये। इसका कोई निश्चित नहीं रहा मामला, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऋतु संतुलन भी बने रहना, धरती पर मानव का अक्षुण का रहना कि आदमी है ना धरती पर सदा सदा के लिए बना रहे। तो आदमी के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, या तो इस दुनिया से सदा सदा के लिए जाने के लिए कार्यक्रम है या बचने का कार्यक्रम है। ये दो ही कार्यक्रम है आदमी के पास। या तो इस दुनिया की जो जो व्यवस्था जो लहर है उसमें चलेगा, तो फिर ये जो है ना धरती तापग्रस्त प्रदूषण सभी मानव समुदाय सुरक्षित, या तो यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, अरे या फिर यहाँ खड़े हो जाओ। धरती संतुलन और ऋतु संतुलन का बना रहना, धरती पर मानव अक्षुण बना रहे, ये दोनों चॉइस है आदमी के पास। तो ये जो है ना भाई समस्या को बताया गया है कि ये तो समस्या है और इसका ये समाधान है। तो मेरे को लगता है कि दोस्तों बहुत ही मैंने अपने ढंग से अपने बात को रखने का प्रयास किया है। और ये जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ पढ़कर या बता रहा हूँ कि यही सही हो, ऐसा भी नहीं है। मैं अपना एक ओवरव्यू मेरे को जो अपने में समझ में आ रहा है उस तरीके से ही मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन इन बातों को आप सोचना ज़रूर कि क्या इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। अरे भाई इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आदमी बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ निकल नहीं पा रहा है। अगर ऐसा कोई समाधान निकल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात अपने आप में भी है ना, लाजवाब है। इसीलिए मैंने कहा भी आपको एक बहुत ही
बढ़िया बात और एक लाजवाब बात आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ ना। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।